अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो गुड न्यूज़ फॉर फाटा एंड बलूचिस्तान स्टूडेंट्स। मतलब ये है कि जो फाटा और बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने एचएससी का टेस्ट दिया था, उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। लाज़िम बात है भई कान तरस गए गुड न्यूज़ के लिए, क्योंकि हर आए दिन कोई केस कर रहा है, कोई डिले कर रहा है, मेरिट लिस्ट का कुछ अता-पता नहीं है, लोग परेशान हैं, साल ज़ाया होने को है। वाक़ई बहुत बड़ा एक सब्र का इम्तिहान होता है। अब गुड न्यूज़ क्या है और अब क्या होगा, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा। अगर नहीं देखा, चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। और पहली बात टू द पॉइंट, क्योंकि कोशिश हम यही करते हैं कि आपके साथ टू द पॉइंट बात करें और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई हम बैठ के सिर्फ बात कर लें। देखिए गुड न्यूज़ ये है कि बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स ने एचएससी के अगेंस्ट केस किया है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे भाई केस किया, ये तो नुकसान हो गया और टाइम वेस्ट होगा। बिल्कुल ऐसी बात है, लेकिन इन्होंने जो केस किया ना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई परसेंटेज चेंज कर लें या फिर कोई क्राइटेरिया चेंज कर लें या फिर आप स्कॉलरशिप बढ़ा दें या कुछ भी कर लें। इनके केस करने का मतलब सिर्फ ये है कि मेरिट लिस्ट को जल्दी अपलोड किया जाए। ठीक है? मेरिट लिस्ट को जल्दी अपलोड किया जाए, कोई और डिमांड नहीं है। आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इनका डिमांड है कि हम कोई आपसे 50% एमडी कैट या फिर 50% जो एफएससी है या फिर एचएससी टेस्ट है, वो कुछ नहीं मांग रहे। हमारी डिमांड है कि आप मेरिट लिस्ट को अपलोड कर दें, जो कि साल ज़ाया होने को है। मैं यहाँ पे लिखूँगा ईयर वेस्ट, साल ज़ाया करने को है। तो साल बचाने की खातिर इन लोगों ने क्या किया, एक केस कर लिया, जो कि अब इनका फ़ैसला क्या होगा, बस मतलब आज केस किया तो कल इनका फ़ैसला होगा, ऐसा नहीं होता। इनके केस का फ़ायदा ये है कि अब एचएससी पे प्रेशर है। ठीक है? अब एचएससी पे इस सेंस में प्रेशर है कि यार अगर मैं अपलोड नहीं करता जल्दी, तो मेरी बेइज़्ज़ती भी है और स्टूडेंट्स मेरे अगेंस्ट निकल रहे हैं। ठीक है? अब कल क्या है, इसकी फर्स्ट हियरिंग है। इस केस की फर्स्ट हियरिंग है बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, जो कि क्वेटा में है। अब क्या ये हाई कोर्ट जो है कल क्या बोलता है, ये तो कल देखा जाएगा ना। लेकिन अब तक जो स्टूडेंट्स ने स्टेप उठाया, इनका फ़ायदा किस तरह है, थोड़ा-सा वो देखते हैं। देखिए, इन स्टूडेंट्स ने जो केस किया ना, इसका पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हियरिंग से ही मतलब जो भी कल का रिज़ल्ट होगा, उससे पहले ही 1-2 दिन में जो क्या करेगा, एचएससी में कोई हया, शर्म मुझे तो नहीं लगता होगा, लेकिन अगर उसमें कुछ हुआ, तो वो अपलोड कर देगा। क्योंकि जब भी केस होता है ना, उसका केस कॉपी जो है, डायरेक्टली उन्हीं को सेंड किया जाता है। एचएससी तो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इदारा है, सिस्टम है, तो उसको उसी टाइम जो है समन अब चले हम केस की बात कर लेते हैं। अब वो चीज़ें भेजी जाती हैं एक पेपर की शक्ल में कि आपके अगेंस्ट इस चीज़ का केस हुआ है, अभी आप जल्दी रिज़ॉल्व कर लें या फिर आपको बार-बार पेशी देना होगा। चलें जो भी है, क्योंकि अभी क्वेटा में एचएससी का जो ब्रांच है वही डील करेगा। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ़ इतना है कि अभी मेरिट लिस्ट जल्दी अपलोड होगा। ठीक है? ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात ये है, अभी कुछ देर पहले मैंने एक और पोस्ट देखा, ठीक है? जो कि मैं अगर एडिट करूँगा इस वीडियो को तो कहीं न कहीं वो आपके सामने आ जाएगा, लेकिन इतना ही बता देता हूँ। जबकि मैंने एक और पोस्ट देखा, उसमें ये था कि मेरिट लिस्ट बन गई है, ये तो सबको पता है, मेरिट लिस्ट वो तैयार है। 50% एचएससी टेस्ट और 50% में से 20% मैट्रिक और 30% एफएससी, ये है अकॉर्डिंग टू दैट पोस्ट कि इसी तरह मेरिट लिस्ट बना है। अब मैं सच कह रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता और मैं बिला वजह कमेंट नहीं करता जब तक मुझे पता ना हो, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा है तो क्वेश्चन ये क्रिएट हो जाता है, अगर ऐसा है तो फिर तो हाई कोर्ट पेशावर का जो फाइनल फैसला हुआ था, जो कि एक स्टूडेंट ने फाटा के स्टूडेंट ने केस किया था, फिर तो उनके स्टूडेंट ने केस भी जीता था, फिर उसका क्या? फिर तो आइन के खिलाफ जा रहे हैं हम लोग।
वैसे पाकिस्तान वाले कौन सा आइन फॉलो करते हैं। खैर, ठीक है, तो आयन के खिलाफ जा रहे हैं हम लोग। अब मुझे नहीं पता ये पोस्ट सच है या झूठ है। अगर ये पोस्ट वाक़ई उसी तरह है, तो फिर तो सेम वही लिस्ट आएगा ना जो कि प्रीवियस लिस्ट आया हुआ था। सेम वही लिस्ट आएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी लिस्ट में। अगर ये क्राइटेरिया हुआ, क्योंकि पहले जो लिस्ट अपलोड हुआ था तो उसमें भी तो सेम यही क्राइटेरिया था। फिर केस की क्या तुक बनती थी, फिर क्या वजह थी लिस्ट रिमूव करने की और इतना लेट करवाने की, तो ये मेरे समझ से बाहर है और उसको मैं क्वेश्चन मार्क ही लिखूंगा, क्योंकि इसका मुझे सच में नहीं पता। अगर मुझे पता होता तो मैं बता देता, और बिला वजह मैं कमेंट नहीं करूँगा। चलें, ये बात तो हो गई। अगर ऐसा है तो फिर वही स्टूडेंट्स हैं जो पहले वाले थे। अगर अगर इन केस एचएससी वाले लिस्ट अपलोड कर देते हैं, उसमें से ये लोग 50% एमडी कैट रखते हैं, ठीक है, और 50% ये लोग एचएससी एचईसी टेस्ट रख लेते हैं, फिर क्या होगा? फिर चांसेस अलग हैं। फिर ये होगा कि स्टूडेंट्स जो कि नए स्टूडेंट्स का होगा। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी क्रिएट होता है कि क्या इस साल अगर किसी स्टूडेंट ने एमडी कैट ना दिया हो, ठीक है, इस साल किसी स्टूडेंट ने एमडी कैट ना दिया हो और उसके एचएससी मार्क्स अच्छे हैं, उनका लिस्ट कैसे बनेगा? वो रहेगा जाएगा मेरे भाई, जब तक आप ईमेल नहीं करेंगे एचएससी को कि मैंने लास्ट ईयर टेस्ट नहीं दिया था, मेरा जो पहले वाला पिछले साल वाला 2021 वाला टेस्ट है मैं वो अपलोड करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मेरा ये रिजल्ट कार्ड है और ये मेरे मार्क्स हैं, ये आपको ईमेल करना होगा एचएससी को। अगर किसी ने नहीं किया तो मुझे नहीं पता। ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया था मुझे। मैं इसीलिए इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि क्या स्टूडेंट्स के नाम सेम रहेंगे या चेंज होंगे? ऑफ कोर्स अगर एचएससी में 50% एमडी कैट 50% एचएससी टेस्ट हुआ तो नाम चेंज हो सकते हैं और नाम चेंज होंगे। ठीक हो गया? और रही बात स्कॉलरशिप की, अब मुझे नहीं पता क्या क्या क्राइटेरिया रखते हैं एचएससी वाले, क्योंकि इनके सिस्टम भी कुछ अलग होते हैं। तो ये रही आज की डिस्क्रिप्शन और मतलब डिस्क्रिप्शन नहीं, डिस्कशन। ठीक हो गया? और डिस्क्रिप्शन इस सेंस में मुझे याद आया क्योंकि मैंने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ 1000 एमसीक्यूज़ मैंने एक वीडियो में बताया था। आप देख लें और वो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और मैंने जो भी वीडियोज़ बनाए थे उसके डिस्क्रिप्शन देखा करें, कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई चीज़ हो जाता है। बाकी यहाँ तक बात थी, अब क्या होता है कल का जो भी हियरिंग का रिज़ल्ट आएगा बता देंगे आपको। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ताकि हमें पता हो क्या हमारे हेल्प जो हमारे काम है आपको सपोर्ट हेल्प मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि मैं खुद फाइनल ईयर का स्टूडेंट, बहुत मुश्किल होता है। आप एमबीबीएस के साथ-साथ अपने लाइफ़ को भी टाइम दें और यूट्यूब को भी टाइम दें, बाकी एक्टिविटीज़ को भी टाइम दें, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन करना पड़ता है फॉर यू पीपल, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता है हमें और आप लोग सपोर्ट करते हैं, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। और हम मतलब खुशी ये होती है कि अगर हमारी वजह से किसी स्टूडेंट को अच्छा रास्ता मिले या कोई कन्फ्यूजन उसका दूर हो जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, और इंशाल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेगा। तो क्या होता है अब देखते हैं। तो मिलते हैं फिर वही बात के हेयरिंग के बाद। आज मैं ब्रेक नहीं कहूँगा, मिलते हैं हेयरिंग के बाद, क्या होता है देख लेंगे।